वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोपहर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह होंगे। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की और फिर वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मदाखलत का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। ज़राए के मुताबिक जजिस के ख़त की आइनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने अदलिया में एग्जेक्टिव और खुफिया इदारों की मदाखलत का मामला उठाया था। अपने साथ साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने 6 जजों की जानिब से अदलिया में मदाखलत के मामले की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि 6 जजों का मुतालबा उनकी दावे की तस्दीक करता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद ने भी 6 जजों के मुतालबे की हिमायत की। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदलिया के मुहासबे का फोरम है, ना कि एजेंसियों के। इससे पहले भी जजों ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से अदलिया में मुदाखलत की शिकायत की। अगर जजों के मुतालबे में संजीदगी और वजन था तो उनके मुतालबे को नजरअंदाज क्यों किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर नून लीग की हुकूमती सतह पर खामोशी, मगर चंद सीनियर रहनुमाओं की तनकीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। जजों के खत को पाकिस्तान की अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज़ तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग उठे। ख्वाजा साद रफीक ने जजिस के खत का हवाला दिए बगैर कहा कि सुना है कि अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लाया अमल पेश न होने से पहले जजों के खत पर तबसरे को नामुनासिब करार दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बशाम वाक़े के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका तहकीकात करने का हुक्म। तमाम रियासती वसाइल बरोकार लाए जाने की हिदायत। कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी ख़तरा है, इस वहशियाना फ़ेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफ़वाज के आज़म का अयादा। कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान उसके आवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इजलास के बाद बताया कि बशाम वाक़े पर तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। गवादर सेफ सिटी मंसूबे में विफाक फंडिंग करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। दहशतगर्दी के ठिकाने उनके इल्म में हैं, उनकी सरजमीन से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। दहशतगर्दी वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया की रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। काबुल से ताउन मुयसर नहीं। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी कवानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की ट्रैफिक ख़त्म करनी होगी। चीन का पाकिस्तान से बशाम वाक़े के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने के इक़दाम तेज़ करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान से कहा है कि मुजरिमों की तलाश में तेज़ी लाए। चीनी एहलकारों की ज़िंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। चीनी एहलकारों की हिफाजत की मौसर इक़दाम यकीनी बनाए जाए। मरने वालों के लवाहिकीन की दादरसी की जाए। चीन ने इस वाक़े पर अपना पुख्ता मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने और तहकीकात की पेशरफ्त बर वक्त बताने का वादा किया है। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत
हिमायत करता है। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दों को ऐसे वाक़यात की कीमत चुकाने का अज़्म और सलाहियत रखते हैं। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाक चीन ताउन को साबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। बशाम में चीनी काफिले पर हमले की FIR थाना CTD में दर्ज। थाना बशाम के SHO की मुद्दयन में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा शामिल। FIR के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी में चीनी काफिला इस्लामाबाद से दासू डैम कोहिस्तान जा रहा था। रास्ते में खुदकुश बमबार ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कॉन्वॉय की कोस्टर से टकरा दी, जिसके बाद धमाके से कोस्टर में आग भड़क उठी और वो खाई में जा गिरी। टोबा टेक सिंह में नौजवान लड़की को घर में कत्ल कर दिया गया। रिश्तेदार की बनाई गई वीडियो में भाई को गला दबाकर कत्ल करते देखा जा सकता है। लड़की का बाप और एक औरत भी मौजूद है। DPO ने कहा कि वीडियो लड़की को कत्ल करने के बाद बनाई गई। बाप और भाई कातिल हैं। 2 मजीद अफराद की घर में मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। कत्ल नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए किया गया। कत्ल के बाद लड़की की खामोशी से तदफीन भी कर दी गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम बाप और भाई गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि वाक़या 17 और 18 मार्च के दरमियानी शब का है। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके लाशों से नमूने हासिल कर लिए हैं। कराची के इलाके मलीर सुखनगोट में मुलजमान फैक्ट्री मुलाजमीन से रकम लूट कर फरार हो गए। मुद्दई का कहना है कि उससे 1 करोड़ 82 लाख रुपए लूटे गए हैं। मुलाजमीन बैंक से रकम निकलवा कर गाड़ी में फैक्ट्री ले जा रहे थे। कोरंगी सनती एरिया में ताजिर से 50 लाख रुपए की डकैती की CCTV वीडियो जारी। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान को ताजिर को रोकते और लूट मार करते देखा जा सकता है। बल्दिया में मुलजिम की फायरिंग से शहरी जख्मी। शहरियों ने मुलजिम को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर शादबाग में डाकू शहरी से 2.5 लाख रुपए छीन कर फरार। मुकदमा दर्ज। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी मोटरसाइकिल पर घर पहुंचा तो डाकू ने रोक लिया। पाकपतन, खुशाब, जफरवाल, हरनाइल और अलई, जनूबी वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। इसराइल ने रमज़ान के फौरी बाद रफ़ा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा बना लिया। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा। गजा में इसराइल के हमले जारी। मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी मुस्तरद कर दी। कहा कि हमास को समझ जाना चाहिए कि इसराइल पर आलमी दबाव काम नहीं करेगा। सलामती कौंसिल में अमरीकी फ़ैसला बहुत ज़्यादा बुरा इक़दाम था। इसराइली वफ़द को अमरीका ना भेजने का फ़ैसला हमास के लिए पैगाम था कि कोई भी आलमी दबाव काम नहीं आएगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। गवर्नर फ्लोरिडा ने कानून पर दस्तखत कर दिए। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बच्चों में डिप्रेशन, खुदकुशी के रुझान में इजाफे की वजह से कैलिफोर्निया, कैंसस और दीगर कई रियासतों में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की हदें मुकर्रर कर दी गई हैं। कानून साजी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फ्लोरिडा के 14 साल से कम उम्र बच्चों के मौजूदा अकाउंट्स को हज़फ करना होगा। एहतजाजी तहरीक उन इदारों के खिलाफ चलाएंगे जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो ज़िमनी तौर पर होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ बातचीत। कहा कि PTI से इब्तदाई राब्ते के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ, मगर जब माहौल बनता है तो सियासी लोग मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते। PTI के रवैये में तब्दीली नज़र आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इसरार किया कि वो इमरान हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन के हक़ में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात में उन्हें बताया कि वो मुस्लिम लीग नून को नया लाडला समझते हैं। नवाज शरीफ ने भी मेरे साथ अपना गम ही शेयर किया।
जनरल नशिस्तों पर पंजाब के 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में मोहसिन नकवी, मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, आहद चीमा और नासिर महमूद बट शामिल हैं। MWM के सरबराह और PTI के हिमायत याफ्ता राजा नासिर अब्बास और PTI के हामिद खान भी सेनेटर मुंतखब हो गए। 5 उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने के बाद 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। अब 2 अप्रैल को पंजाब में टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। अमरीका ने कहा है कि तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद अमरीका की तरजीह है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका ने पाकिस्तान में तकरीबन 4000 मेगावाट साफ तवानाई की सलाहियत बढ़ाने में मदद की। अमरीकी मंसूबों के जरिए आज लाखों पाकिस्तानियों के घरों को बिजली फराहम कर रहे हैं। आज के इंतहाई अहम माहौलियाती चैलेंजों, खासतौर पर पानी के इंतजाम से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में खवातीन को खुले मैदान में आवाम के सामने जना पर संसार करने का ऐलान। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह का ऑडियो बयान। कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामी हदूद नाफिज करके मुजरिमान को कोड़े मारेंगे। नुमाइंदा अमारात इस्लामी ने बयान की तस्दीक करते हुए कहा कि ऑडियो 3-4 माह कबल की है। लाहौर मुगलपुरा के इलाके गौसिया कॉलोनी में लेडी डॉक्टर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। बहन ने पुलिस को बताया कि लेडी डॉक्टर का वालिदा से झगड़ा हुआ था। नवाकोट के इलाके गफूर पार्क में 36 साल के आरिफ मसीह की मुबैना खुदकुशी। पुलिस का कहना है कि आरिफ ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। वाक़या कत्ल है या खुदकुशी, तहकीकात जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यूनिवर्सिटियों को 1 टाइम ग्रांट की मंजूरी दे दी। ग्रांट की मंजूरी यूनिवर्सिटीज़ की माली मुश्किलात के पेश नज़र दी गई हैं। कहा कि आइंदा मुआवनत कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। शाहीन आफरीदी की कप्तानी को खतरा। PCB हुक्काम के बाबर आजम से राब्ते। बाबर आजम को दोबारा कौमी टीम की क़यादत सौंपे जाने का इम्कान। एबटाबाद कैंप ज्वाइन करने से कबल बोर्ड ऑफिशियल्स साबिक कप्तान से मुलाकात करेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी दामाद के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि अगर किसी को जिम्मेदारी दी है तो उसे थोड़ा वक्त भी दें। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला जो पहले किया था वो गलत है या अब जो होगा वो गलत होगा। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल में कौमी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग जारी। पहले रोज़ 2 मराहिल में ट्रेनिंग। एबटाबाद में बारिश के बायस खिलाड़ी इंडोर फिजिकल सरगर्मियों में भी मसरूफ रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनूबी अफ्रीका के साबिक बैटर गैरी क्रिस्टन को हेड कोच बनाने की पेशकश। बॉलिंग कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी से भी राब्ता हुआ है। दोनों कोचेस से मामला तय होने के कवीम करार हैं।